देखिए, the first question is a practical problem of your set. A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals went to the total of 58 men and only 3 men got medals in all 3 sports, how many received medals in exactly 2 or of the 3 sports? Exactly 2 of the 3 sports. These questions can be done by 2 methods. समझने के लिए तो ना अब आप क्या करेंगे? Let F be the set of men who received medal in football. याद रखिएगा दिस क्लियर लेट फुटबॉल के लिए होगा. अब उसके बाद आपका क्या अपना बास्केटबॉल. लेट बी द सेट ऑफ मेन हु received medal in basketball and let C be the set of men who received medal in cricket. C cricket. क्लियर हो गया. तो पहले तो आपका ये स्पेसिफिकेशन कर दीजिएगा. नाउ यू कम टू दिस वन. 38 medals in football. NF is equal to 38. Am I right, sir? No. Now 15 in basketball. NB is equal to 15. 20 in cricket. NC is equal to 20. When to total of 58 men आपका जो अगर ये गया 58 का होगा इसका होगा and F union B union C is equal to A 58 हो गया. And what is 3 men got medals in all 3 sports आपका नाम and F intersection B intersection C is equal to कितना हो गया ये देखो 3. तो now फॉर्मूला यूज्ड. एग्जैक्टली 2 लिखा हुआ है. एग्जैक्टली 2 इसका मतलब फॉर्मूला एन एफ यूनियन बी यूनियन अपना से ऐसे करो एन एन एफ प्लस एन बी और प्लस एन सी. आप जरा ए बी सी वाले को जो आपने फॉर्मूला लिखा था सॉरी उसको जरा याद करते हुए देखिएगा. माइनस अपने एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस मैंने क्या कहता है एन कॉमन ले लिया था अगर आपको याद होगा. मैं यहाँ माइनस भी आती है. अगर आप इसको ऐसे माइनस ले दें तो ये आपका प्लस हो जाएगा. दिस इज एन आपका नाम क्या हो जाएगा व्हाट एफ इंटरसेक्शन सी और प्लस एन सी इंटरसेक्शन ये. नहीं तो अगर इफ यू नॉट कीप दिस ब्रैकेट अगर नहीं तो माइनस 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 हो जाएगा. इज दैट क्लियर सर? उसके बाद प्लस एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. क्लियर है? सुनो ये कितना है 58 इससे बाद 38 प्लस 15 और प्लस 9 plus these all will be आपका go on the left hand side which is known as OT. तो माइनस सारा उधर चा कर दी एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एफ इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन बी ऐसे कर. कितना हुआ 38 प्लस 15 प्लस माइनस और ये कितना -80
नहीं नहीं, इनको ऐड करके बताओ ना मुझे। नहीं मुझे बताइए आपका 77 है। 77 है? 3 भी प्लस है, 77 प्लस 3 भी है। 3 भी है ना, जस्ट 23, तो दिस 23 प्लस 15 प्लस 58 करो, 8 और 8 16 हो, यहाँ पर कितना करो 16, 76, ओके ठीक है। तो दिस ये इक्वल टू आपका कितना हो 18, OT ऑन ट्रांसपोज, ये पूरा उधर जाएगा, यानी इट विल कम हियर आपका ना होगा दिस, ये क्या होगा, तो दिस exactly how many received? 18 medals are received by exactly 2 of the 3 sports. वो कौन थे? ये क्या करेंगे? N F intersection B plus N F intersection C plus N C intersection B. तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपका नाम आपकी है। हाँ, बल्कि अब लास्ट टाइम का वीडियो भी जरा आपका देखा आपने, घर जाके वीडियो नहीं देखा कर, क्यों? वो उसका काम था ना, पर आज के टेस्ट का केमिस्ट्री का तो वो देखेगा, आप उसमें देखेगा आपका, अभी तो ये आपका एनसीईआरटी के हिसाब से, वो आपका नाम एनसीईआरटी के नहीं, उसमें सारा क्लियर किया हुआ है, काफ़ी सो मेनी क्वेश्चंस आई हैव डन दिया रखा ना, लेकिन यहाँ पे अभी आपका नाम इसके हिसाब से चल रहा होता है एनसीईआरटी। तो ये था, अब आप इसको इफ़ यू हैव डन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यहाँ से हटा देता हूँ आपका नाम। एनसीईआरटी का दूसरा मिसलेनियस का ये वाला क्वेश्चन है, तो ज़रा इसको करिएगा। तो हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का और आप अगर करेंगे तो ना दो दिस वेन डायग्राम से भी आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसी वाले क्वेश्चन को मैं करूँ, फिर इसको तब आप ट्राई करना पड़ेगा ना। लेट स्मॉल ए denotes the number of men who have received the medal in football, medals ऐसे। लेट आप क्या करेंगे, आपका देखो जैसे बी, ये आपका नाम जैसा बास्केटबॉल में कर लिया। लेट सी, ये आपका क्रिकेट में कर देना, ठीक है ना। तो डिनोट्स द नंबर ऑफ मैन हु गॉट मेडल्स इन बास्केटबॉल, क्रिकेट आपका। और डी, लेट स्मॉल डी डिनोट्स द नंबर ऑफ मैन हु गॉट medals in all the 3. Football, basketball, cricket. D, A, B, C. ये जो आपका नाम जो D इज इक्वल टू आप देख रहे हैं आपका नाम एन एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सॉरी एफ इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन आपका देखो सी, ये आपका 3 है। तो अब देखो यहाँ जरा देख लीजिए, ए प्लस डी प्लस बी प्लस डी और प्लस डी प्लस सी, ये इज इक्वल टू आपका देखो 18 होगा। Therefore, अगर आप A प्लस बी प्लस सी करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। तो विच इज द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्कूल्स। आप इसको, तो ये चीज़ें वही है कि मैंने वही बोला, ये मेरे समझाने से बेटर आपका जो होगा बेटर, मैं तो आपको जस्ट आई एम गिविंग यू द वे आपका नाउ,
लेकिन आप इसको घर पे जब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको क्लियर होगा। एनी हाउ, अब आपका यू प्लीज कम टू दिस वन क्वेश्चन। ओके, आपने किया बिल्कुल सही, आप बता रहे हैं, लेकिन एक बार में सॉल्यूशन नंबर 2, आंसर तो आपने बिल्कुल सही बताया, दैट्स वेरीफाइड। एक्स ए इज इक्वल टू, ए सेट में एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर है ना, एंड x satisfy x square minus 8x plus 12 equal to 0। क्लियर? अब सबसे पहले क्या करिएगा, आपका नाम देखो जैसा ये x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, 6 and 2 8, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। जी फॉर ग्रुप, सी फॉर ग्रुप। ये वही बच्चे करेंगे जिन्होंने कि कोरोना से निकल करके आपका जो करा के रखे हैं। याद देखो, इफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग नेगेटिव, सेकंड आपका इट विल कम ऑटोमेटिकली नेगेटिव। वाई? क्योंकि प्लस प्लस का प्लस और प्लस आपका देखो सॉरी माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस आपका प्लस एक्स माइनस। फर्स्ट बाइनोमियल इज नेगेटिव, सेकंड जो मैं बोल रहा था A. If x minus 6 equal to 0, x is equal to 6, and B, if x minus 2 equal to 0, so x equal to 2. So now, so therefore, x is equal to 2 and 6. जो आपने किया, that's verified. तो x are the elements of A आपका set. That's verified. B was 2 4 6, C was, ये आपका डेफिनेट है, ये आपका इनडेफिनेट आपका सेट है आपका नाम, एंड डी इज इक्वल टू आपका नंबर 6। इफ यू सी आपका नाम, दिस इज स्मॉलर देन दिस एंड दिस इज स्मॉलर देन दिस, इसका मतलब A इज a सबसेट ऑफ C, A इज a सबसेट ऑफ B, पहले लिखना था, पहले B लिखना था, ये हो गया जी। D is a subset of A, D is a subset of B, and D is a subset of आपका नाम देखो जैसे what C। ये थोड़ा सा ऐसे है, और कोई छोड़ा मैंने, B subset of C, exactly, B is a subset of C। This question you have performed perfectly, very nice। बेसिकली ये कॉम्पिटिशन्स कॉर्नर का क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है आपका, तीनों क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट लिए हुए। इट वाज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये मिसलेनियस आपकी एनसीईआरटी के लिए ली, और एक कॉम्पिटिशन कॉर्नर का मैंने क्वेश्चन ले लिया। आप अगर मेरा 10th का वीडियो अभी देखेंगे, पुराना वीडियो देखेंगे, तो दिस क्वेश्चन वाज सॉल्व्ड आपका मन बिल्कुल रिसेंटली भी मैंने किया, और पिछली बार का जो 10th, जैसे आप लोग अभी 11th में आ गए हैं, तो 10th में मैंने कराया। इसमें क्या था, साइन थीटा इज इक्वल आपका देखो कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट कॉस थीटा था, इसको आप इधर ले लेंगे आपका नाम, तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। देन यू हैव टू टेक आपका कॉमन कॉस थीटा, अंदर रूट 2 + 1 हो जाएगा। तो आपका देखो अभी वहाँ 10th के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ 10th का रूल नहीं लगे आपका देखो। अगर आप इस क्वेश्चन को 10th के हिसाब से देखते हैं, आपका देखो ना दे सकते, तो साइन थीटा माइनस ये cos थीटा इस इक्वल आपका देखो रूट 2 cos थीटा था आपका। क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें। तो देखो अभी आपका रूट 2 cos थीटा और प्लस आपका देखो ये cos थीटा हो गया। देखा जो 10th में आपका सवाल था, अभी आपके टीचर्स ने आपको कराया है या नहीं कराया ये तो आप जाने, लेकिन मैंने कराया हुआ है आपका देखो ना। तो जैसे साइन थीटा ओवर रूट 2 + 1 इस इक्वल आपका देखो cos थीटा था, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब ये रेशनलाइजिंग द, ये आपका नाम देखो दिस द, ये डिनोमिनेटर, ये सवाल एक्चुअल में ऐसे होता था। फिर ये रूट 2 - 1 से आपका ऑल्टरनेट कंजुगेट से मल्टीप्लाई होगा, नीचे a + b × a - b लग करके आपका 1 हो जाएगा, और उसके बाद साइन थीटा के साथ रूट 2 sin थीटा प्लस साइन थीटा इस इक्वल टू cos थीटा, उसके बाद ओटी कर देंगे। तो ये आपका 10th का सवाल। अब नाउ यू आर इन 11th के हिसाब से देखो आप इसको कैसे करेंगे, और वो भी सेट का क्वेश्चन है।
सॉल्यूशन नंबर अपना 3 देखो अपना सेट का क्वेश्चन है। चलो लेट a is equal to theta such that sin theta minus cos theta equal to root 2 cos theta। अब इसी 10th के क्वेश्चन को उसने सेट में डाल करके अपना कंपटीशन लेवल का बना दिया। आप क्या करेंगे, नॉट वॉट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा। तो देखिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आपका कॉस थीटा। तो दिस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा ओवर आपका कॉस थीटा। इन फर्स्ट रेशनल एक्सप्रेशन क्वेश्चन रूल लग गया। क्वेश्चन रूल tan थीटा इज इक्वल टू आपका नाम sin थीटा ओवर cos थीटा होता है। ये काटना नहीं है, ये काट नहीं रहा आपका दिस इज tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू तो दिस तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1। इसका मतलब जो a सेट था तो रूट 2 प्लस दिस यानी कि a इज इक्वल टू आपका रूट 2 प्लस 1। ओके सर, नाउ you please come to the second one up now, that is what that was b is equal to theta such that up now sin theta plus cos theta और आपका equal to root sin theta। clear? so now sin theta plus cos theta plus root sin theta dividing both sides by साइन थीटा। इसको साइन थीटा से आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो दिस इज तो नाउ दिस इज साइन थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कोई जरूरी नहीं है ये किसी डॉक्टर ने बोला देखो आपको ये आप इसको कॉस थीटा से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो तो देखो अभी आपका साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू ओह कहीं पे इक्वल भी तो है नहीं, इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा ओवर जी कॉस थीटा। दिस इज क्वेश्चन रूल tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू रूट 2 tan थीटा। देखो ये इधर जाएगा तो 1 इज रूट 2 tan थीटा माइनस tan थीटा ओटी में चला गया। तो नाउ 1 इज tan थीटा यहाँ टेक कॉमन तो रूट 2 माइनस 1 तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। इट्स अल्टरनेट कंजुगेट वाज this one। So now in denominator a minus b into a plus b, the special third product you have to use a square minus। so now this is tan theta is equal to root 2 plus 1 upon root 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन 1 क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 1 का स्क्वायर 1 तो आपका दिस है। तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1। तो इसका मतलब जो b आया b इज इक्वल टू आपका देखो पहले tan थीटा है और tan थीटा इज इक्वल आपका रूट 2 प्लस 1 है। b is equal to a is equal to b is equal to both the values are same। d is the तो कंपटीशन के लिए आपका नाम देखो क्या होता है कि जब हम ये चीजें नहीं पढ़ाते आपको कोचिंग सेंटर्स में तो तब आप कहते हैं बड़ी कोचिंग्स की तरफ को भागते हैं या स्कूल टीचर ने नहीं पढ़ाया आपने कहा पढ़े वहां तो हाई फाई पढ़ते हैं, कुछ हाई फाई नहीं पढ़ते हैं। इफ योर लॉजिक इज क्लियर योर बेस इज क्लियर कुछ नहीं है पेपर। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं ना, हमें आदत होगी तो वो उन चीजों से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं एक सवाल वन क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू
एक होमवर्क आपको दे रहा हूं, करिएगा ना। देखो दिस लिखिए, लेट कैपिटल P एंड कैपिटल Q आर टू सेट्स, ये भी कंपटीशन कॉर्नर का क्वेश्चन है, कंटेनिंग 2 and 4 एलिमेंट्स, 2 and 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। ये एलिमेंट्स के कार्डिनल नंबर है, जो एलिमेंट्स है ये 2 and 4 ऐसे है। अच्छा, लेट P and Q आर टू सेट्स कंटेनिंग 2 P में एलिमेंट 2 है जी, और आपका नाम 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप करके द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B having A cross B having 3 or more elements is, your first choice is 219, your second choice is 220, your third choice is 211 and your fourth choice is 256। इसको करके लाइएगा, परसों मुलाकात होती जरा। आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। ओके फाइन, हैव ए नाइस इवनिंग्स, गॉड ब्लेस यू सर।